नमस्कार, स्काई इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्री मां नारायणी सेवा समिति के तत्वाधान में पहली बार रानी सती दादी का चुनरी उत्सव मनाया जा रहा है, जो उनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाएगा। यह दिन मंगसीर मास की कृष्ण पक्ष नमी तिथि को आता है, जब माना जाता है कि दादी देवी दुर्गा के अवतार के रूप में प्रकट हुई थी। इस दिन भक्तगण विशेष पूजा, 56 भोग, मंगल पाठ और महाआरती का आयोजन करेंगे। कार्यक्रम 13 नवंबर 2025 को अमरीशपुरी कॉलोनी रायबरेली में आयोजित होगा। यात्रा बेलीगंज से शुरू होकर स्टेशन रोड, घंटाघर, अस्पताल चौराहा, डीएम चौराहा और पुलिस लाइन होते हुए मंदिर पहुंचेगी। लाइव भजन और तोरणों की सजावट के बीच पूरे आयोजन का लाइव प्रसारण किया जाएगा। आयोजन में 528 फीट लंबी चुनरी और भव्य दरबार का आयोजन होगा। कार्यक्रम संयोजक अभिषेक गोयल ने कहा कि यह उत्सव नारी शक्ति और धर्म का प्रतीक है। भक्तों की श्रद्धा और उमंग से भरा यह पर्व परिवार और समाज की मंगल कामना लेकर आएगा। उमेश सिकरिया श्री रानी सती पावन धाम में सचिव पद पर है। ये आयोजन रायबरेली में प्रथम बार हो रहा है। यहाँ पे स्थापित रानी सती दादी का मंदिर, इसकी एक विशेष यात्रा वर्ष में निकाली जाती है और रायबरेली में प्रथम बार यह हो रहा है कि चुनरी यात्रा रायबरेली में निकाली जा रही है। बेलीगंज से विभिन्न शहर के मार्गों से होते हुए यहाँ पे इसका समापन होगा। उसके बाद प्रसाद और मंगल पाठ के आयोजन के लिए हमारी कलकत्ता से हर्षिता डिडवानिया जी आ रही हैं। बहुत ही सुंदर भजन गायक हैं वो, और भजन के साथ यहाँ मंगल पाठ का भी आयोजन रहेगा। तो मेरा जनपद वासियों से विशेष आग्रह और निवेदन है कि इस मंगल पाठ के कार्यक्रम में आए और उसका लाभ उठाएं। शाम को यहाँ महाप्रसाद रहेगा। सभी लोग कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। मैं अभिषेक गोयल रानी सती पावन धाम के सदस्य के रूप में आप सबके समक्ष हूँ। श्री रानी सती पावन धाम के तत्वाधान में एक बहुत विशाल प्रथम बार रायबरेली में जिले में चुनरी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये चुनरी यात्रा 13 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को बेलीगंज से प्रारंभ होगी 9:30 बजे सुबह, और ये इधर घंटाघर और आपका रामकृपाल चौराहा, सुपरमार्केट, आरती पार्क होते हुए रामेश्वरी कॉलोनी में यहाँ दादी मंदिर पे समापन होगा। इसका बहुत भव्य विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 108 चुन्नियाँ 521 फीट की रास्ते में सब महिलाएं लेकर चलेंगी। लोग झंडे लेकर चलेंगे और रास्ते में भजन प्रवाहन होगा, जो लाइव भजन गाएंगे, और तोरण द्वार लग रहे हैं। प्रमुख लोगों की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। बहुत सुंदर एक यात्रा का प्रथम बार आयोजन किया जा रहा है। ऐसी चुनरी यात्रा नहीं हुई है। सभी से निवेदन रहेगा कि चुनरी यात्रा को में शामिल हों और इसकी भव्यता के साथ इसमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। पहले हुआ कि पहली बार? ये पहली बार, प्रथम बार कार्यक्रम ऐसा हो रहा है। ऐसा कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ। दादी मंदिर में हर साल मंगसिर नवमी के पर्व पर कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन चुनरी यात्रा का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। इसीलिए सबसे विशेष अनुरोध है कि इसमें जरूर शामिल हों। मंगल पाठ मैं सी हर्षिता बंसल। मैं यहाँ पे मंदिर, जैसे हमारा जो ये चुनरी यात्रा हो रही है, सबसे मेन बात यहाँ इस चुनरी यात्रा की है कि बहुत लंबी चुनरी है हमारी, जो 521 फीट की चुनरी है, और सब चुनरी सबने सजा के लाई है। ये नहीं है कि प्लेन चुनरी, एकदम सबकी चुनरी सबने अपने हाथों से सजाई है। उस चुनरी की बात ही अलग है कि इतनी सबकी हाथ की अपनी अपनी कलाकृति है, और सब वो एक साथ जुड़ के पूरी एक साथ निकलेगी यात्रा। और साथ में चुनरी यात्रा में लाइव भजन चलेगा। लाइव भजन में हम लोग का ये है, उसके बाद यहाँ पहुंचने के बाद दादी का हम लोग मेहंदी उत्सव भी करेंगे, और साथ ही उसके बाद फिर मंगल पाठ है। मंगल पाठ जो हर्षिता जी आई रही हैं, वो भी बहुत अच्छी गायक है, मतलब दादी का ही वो करती ही है पाठ, और वो तो वो वहां से आ रही, तो वो उनका भी बहुत नामी गायक है वो, तो वो पूरा भजन के साथ वो भी मंगल पाठ पूरा करेंगी। और फिर महाप्रसाद तो है ही है रात में सबका, और यहाँ दादी को 56 भोग लगेगा, सवामनी भी है, गजरा उत्सव है, मेहंदी उत्सव है। सारे प्रोग्राम हम लोग उस दिन सुबह से रात तक के हैं। क्या खास है? चुनरी में खास सबसे ये है कि देखिए, सबने अपनी अपनी इच्छा, अपने अपने वो उससे दिमाग से सजाई है। सबकी अपनी, किसी को, सबको बस चुनरी प्लेन दी गई थी, सबने अपनी कलाकृति लगाई है रायबरेली में सबने, कि हम कैसे उसको सजा सकते हैं। किसी को कोई गाइडेंस कुछ नहीं दिया गया, सबने अपनी इच्छा से अपनी उसके हिसाब से सजाई है। तो वो सुंदर ही अलग है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी इमेजिनेशन, अपनी अपनी थिंकिंग चल रही है उसमें।
कि किसने कोई तरीके से सजाई है, किसने किसी तरीके से सजाई है, तो वो अलग चीज होगी देखने की। हर चुनरी अपना एक अलग स्वरूप लिए हुए है।